नवोदय विद्यालय पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों हमने क्या है एक प्रैक्टिस सेट लिया था जिसमें हमने क्या है उसके मैथ के क्वेश्चन कल करा दिए थे, लेकिन क्या है उसमें रीजनिंग का पोर्शन यानी आकृति वाला पोर्शन और क्या है साथ में क्या है जो गद्यांश वाला पोर्शन था वो रह गया था। ठीक है ना, उसको क्या है हम पूरा कवर आज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आकृति वाले पोर्शन में हमने क्या है 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जबकि क्या है चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा रह गया था। चौथे से क्वेश्चन से क्या है अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। बस जो चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है हमें बताना है कि इनमें से जो आकृति दे रखी है इन आकृतियों में से देख के बताना है हमारे कि इसके समान आगे वाली आकृति कौन सी है। ठीक है ना, यानी ये हमारी क्या है प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को देखते हुए बताना है कि आगे वाली जो ये जो उत्तर आकृति यानी विकल्प दे रखे हैं इनमें कौन सा विकल्प क्या है प्रश्न आकृति की बिल्कुल क्या है समान है। ठीक है ना, तो देख लो बहुत अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पे क्या देखोगे, पहली वाली आकृति देखोगे तो देखो पहली वाली आकृति में क्या है इस तरफ मुंह करके बना हुआ है और बनना क्या चाहिए, इस तरफ बनना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है दूसरी वाली आकृति में ऐसा ही बना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, यानी ऊपर वाला भी ये ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है ना, और नीचे वाली भी क्या है ये ऐसा ही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बताना है कि इस ये प्रश्न आकृति दे रखी है, इस प्रश्न आकृति की तरह क्या है इन वाले उत्तर आकृति में कौन सी इस आकृति के समान है। ठीक है ना, इस आकृति को बहुत अच्छे तरीके से देख लो, उसके बाद में आप बता दो कि इसका क्या है कौन सा आंसर क्या होने वाला है। मैं आपके क्या है कमेंट देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा क्या है अच्छे तरीके से बिल्कुल सही आंसर का कमेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये जो लाइन दे रखी है और इस तरीके से गोल दे रखा है और ये एरो मतलब क्या है यहाँ पे भी क्या दे रखा है गोल, बल्कि डार्क गोल दे रखा है। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में है ये चीज़ें। ठीक है ना, ऊपर क्या दे रखा है इस तरीके से दे रखा है तो ये भी है इसमें। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या है ये एरो दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है एक वर्ग है और यहाँ पे क्या दे रखा है ये एरो दे रखा है और ये लाइन खींची हुई तो ये भी चीज़ है। ठीक है ना, और देखो नीचे क्या देखोगे, नीचे क्या दे रखा है इस तरीके से एक लाइन दे रखी है तो ये भी है। ठीक है ना, और क्या नीचे दे रखा है इस तरीके से अर्धगोला दे रखा है तो वो भी है इसमें। तो बिल्कुल इसमें क्या है फिर उसके बाद में ये इस तरीके से दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है ये है और इधर क्या है एरो लगा हुआ है ये भी है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे लिए क्या है मिल गया, जिसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दे रखा था अर्धगोला, अर्धगोला है नहीं इसमें तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या है ये लाइन गलत दे रखी थी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें क्या है ऊपर कुछ दे ही नहीं रखा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये वाली जो आकृति थी किस तरीके की आकृति थी कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के समान थी। ठीक है ना, अब अगला देख लेते हैं। अब क्या है हमारा खंड खा। खंड खा में क्या रहेगा, देखो अभी तक हमने क्या है इसमें 5 क्वेश्चन किए थे, 5 के बाद क्या है अभी इसमें देखो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, हाँ तो देखो छठा क्वेश्चन, अब इसमें क्या है छठे क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करने हैं हमारे, इसमें देखो बोल रहा है वो कि ये दे रखे हैं ए बी सी डी क्या है उत्तर आकृति देखिए क्या है उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग से क्या है, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है गायब भाग से क्या है यहाँ से कौन सी आकृति उठकर इनमें से क्या है आ गई है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है गायब आकृति बतानी है कि इस वाले जो प्रश्न दे रखा है इस प्रश्न आकृति में से क्या है एक कॉलम गायब हो गया है, वो कॉलम गायब हो गया क्या ये वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है ना, ये आकृति देखनी है। तो देखो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से इनको देखना है बहुत इस मैदान के साथ, तभी आपको क्या है आकृति में देखो यदि आप डेली करते रहोगे, अगर आप सोचोगे यदि आप सोचोगे कि नहीं हम तो कर लेंगे, लेकिन तब आप क्या है ज़रूर गलत करके आओगे। इसलिए क्या है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है आकृतियों को सभी को करो। ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करो तभी क्या है आप पूरी में पूरी आकृति कर पाओगे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है इनको सॉल्व करना है सॉरी देखो छठे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है, मैं बना देता हूँ इस तरीके का बॉक्स आएगा, ये तो पता ही है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखो ये वाली जो लाइन पूरी होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, ये पूरी होगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये लाइन पूरी हो गई। ठीक है ना, लाइन पूरी होने के पश्चात क्या देख रहे हो आप, एक मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से लाइन दिख रही है, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है एक लाइन जाएगी और कहाँ पे लग जाएगी, बीच में आके रुक जाएगी। तो कहाँ पे, यहाँ पे बीचों, यहाँ पे क्या है कुछ इस तरीके से निकलती हुई आएगी और ये यहाँ पे क्या है बीच में आके रुक जाएगी। ठीक है ना, ये बनने वाला है, ये बन गया हमारा। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, यानी कि क्या है अब देख लो इसका ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, और देखो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या है इधर होकर निकलेगी, इस तरीके से इस कोने पे जाएगी तो ये वाली लाइन यहाँ पे होकर जाएगी। ठीक है ना, अब देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया था इसे कम कर दो। ठीक है ना, अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं,
हम क्या देख रहे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखो ये तो एक ही तरफ है, इसको तो बिल्कुल नहीं होने का, ये एक लाइन है, ये भी नहीं होने का, ये बीचों बीच में से काट रहा है केवल, ये भी नहीं होने का, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा आगे निकल गया है, बट क्या है ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। एक बार बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ये रहेगा, और ये कोने से चला है, कोने से चला है, ये यहाँ पे बीच में, ये बीच में रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके कहा कोने पे चला है, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये देखते हैं कि 7 में क्या है, कौन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये हमारे लिए प्रश्न आकृति दे रखी है, इस प्रश्न आकृति में क्या है, कौन सा पार्ट आने वाला है, ये आप देख लो ध्यान से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या है, ये बॉक्स बनेगा, कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। ये सर्किल पूरा करने के लिए, एक इसमें क्या है, ये सर्किल पूरा करने के लिए ये यहाँ पे क्या है, ये आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, चिन्ह लगे हुए हैं, तो एक इस तरीके से एक काट देगा, और यहाँ पे क्या है, चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, देखो ये वाला अर्धगोला दे रखा है, ये पूरा करने के लिए क्या है, यहाँ पे इस तरीके से बनने वाला है, और ऐसे ही इस अर्धगोले को पूरा करने के लिए यहाँ पे भी क्या है, एक इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमारे लिए, तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन क्या है, हम एलिमिनेट करके करेंगे, क्वेश्चनों को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। यदि आपको क्या है, एलिमिनेट करने वाली विधि आ गई, तो आपको कोई भी क्या है, कोई भी आकृति आपकी गलत नहीं होने वाली है। तो देखो एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है हमारा 8वां क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या कह रहा है, ये आकृति दे रखी है हमारे प्रश्न आकृति, ठीक है ना। इसमें बताना है कौन सा आने वाला है। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से इसको पहचान लो, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्या है, इसको पहचान लो। तो पहचान लिया हमने, देखो ये तो इधर ये तो होना ही नहीं, ये नीचे नहीं होना, ये नीचे नहीं होना, तो सीधा सीधा बन गया इसमें तो, ठीक है ना। ये वाला कौन है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 2 3 3 लाइन है, और 3 ही लाइन है इसमें, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ पे क्या है आ जाएगा, तो बिल्कुल क्या है राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, हम क्या एलिमिनेट करते हुए चलेंगे क्वेश्चनों, किस तरीके से क्या है एलिमिनेट करते हैं, हम बताएंगे किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। देखो ये वाला तो होने का नहीं दिख रहा है हमारे लिए, यहाँ पे बिल्कुल पास में ही, ये नहीं होने का। दूसरा वाला देखते हैं, ये देखो बी वाला भी नहीं होने का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बचे कौन कौन से हमारे, एक तो ए बचा हुआ और एक सी बचा हुआ है। अब ये बताओ क्या ये बताओ, ये इस तरफ है क्या, ये वाला पॉइंट इस तरफ तो है नहीं, सो ये वाला आएगा, तो ये वाला भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो ये होती है एलिमिनेट करने की विधि, हमें पता नहीं था कि कौन सा आंसर होने वाला है इसका, बट हमने क्या है क्वेश्चनों को क्या ऑप्शन को काटते काटते पहुंच गए किस पे, आंसर पे पहुंच गए। यदि आपको ये तरीका आ गया तो एक भी आकृति आपकी क्या है गलत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन करोगे तो सभी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से क्या है होने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखो ये इस तरीके से क्या है मतलब आकृति दे रखी है, इसमें बताना है कौन सा क्या है ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सर्किल दे रखा है, ये सर्किल दे रखा है, ये आपस में इन दोनों ने पूरा कर लिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है। तो इसका आंसर तो क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से दे ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इधर क्या है वर्ग दे रखा है और डबल वर्ग दे रखा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन बन जाएगा, डबल वर्ग वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। बच्चों यदि आप क्या है डेली इनकी प्रैक्टिस करोगे तो एक भी आकृति नहीं गलत होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यदि क्या है क्वेश्चनों को करोगे तो कोई भी आकृति, यदि आप सोच रहे होगे कि यदि हम क्या है हम ऐसे ही क्या है आकृतियों को कर ले जाएंगे, नॉर्मल हमें आता है, तो पक्का आपको क्या है गलत करके आओगे। तो आपको बार बार क्या चेतावनी दी जा रही है कि क्वेश्चनों को इन ऐसी आकृतियों का रिवीजन करो, जिससे आपके क्या है माइंड में ये फंस जाए कि किस तरीके से क्या है आकृति, जो आकृति होती है किस तरीके से किस टाइप से आ सकती हैं, किस टाइप से बन सकती हैं। तो ये यदि आपका तरीका आपके माइंड में फंस जाएगा तो तुरंत के तुरंत क्या है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे, यानी आकृतियों को क्या है कर दोगे सॉल्व, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, तो हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या है 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। देखो बोल रहा है 11वें क्वेश्चन में निर्देश दे रखे हैं कि 11 से 15 तक दिए गए प्रश्नों को ऊपर की तरफ क्या है 3 समस्या आकृति दी गई हैं, तथा चौथे के लिए क्या है रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि नीचे की तरफ दी गई आकृति कौन सी आकृति श्रृंखला आकृति को पूरा करती है। हमें बताना है कि कौन सी आकृति क्या है श्रृंखला आकृति को क्या है पूरा करती है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सी आकृति क्या है श्रृंखला आकृति को पूरा कर रही है। देखो 11वां क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे लिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये हमारी समस्या आकृति है, ठीक। और इधर साइड में क्या दे रखी है हमारे लिए उत्तर आकृति दे रखी है। क्या दे रखी है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्या है पूरा उत्तर आकृति और प्रश्न आकृति दोनों एक बार में दिखती रहें, ठीक है ना।
तो देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है हमारे लिए, यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले इस तरीके की आकृति दे रखी है, ये समस्या आकृति, ये इससे फिर ये बना, इससे फिर ये बना, ठीक है ना। अब बताओ क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे रखा है भाग का चिन्ह, यहाँ पे आ गया भाग का चिन्ह, और क्या हुआ, ये हुआ कि ये एक ट्राइंगल में था भाग का चिन्ह, अब ये क्या है, वर्ग में आ गया, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है, ये भाग का चिन्ह कहाँ पर आ गया, फिर वापस उसी पॉइंट पर पहुँच गया, और कहाँ पर आ गया, अब उसी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है, उसी जगह पहुँच गया, और किस में आ गया, फिर से क्या है, ट्रायंगल में ही आ गया। तो अगले वाले में आप बताओ कौन से वाले में जाने वाला है, ठीक है ना। तो अगले वाले में क्या है, यानी क्या है, वर्ग में जाएगा, और एक एक क्या है नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जैसा कि क्या है दूसरे नंबर पर बना था, उसी तरीके से क्या है इसमें बनने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमारे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। इस तरीके से आकृति दे रखी है, अब आगे कौन सी आकृति आने वाली है, ठीक है। तो देखो ये सर्किल यहाँ पे दे रखा है, ये सर्किल क्या है, कहाँ पे आ गया, डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना, यानी इस वाली लाइन पे दे रखा है, इस वाली लाइन पे आ गया, ठीक है ना। फिर आगे जाके देखा, फिर ये क्या है, इस वाली लाइन पे आ गया। अब आगे जाके देखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देख लेते हैं कौन से वाले में क्या है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये वाला का ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो दे ही नहीं रखा है इधर। और ये क्या है, डी वाला भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा है। 2 ऑप्शन बचे, ठीक है ना। अब क्या बचे, 2 ऑप्शन। अब ये देखो सर्किल मतलब क्या है, वर्ग यहाँ पे भी है, और देखो यहाँ पे भी वर्ग है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, वर्ग के सामने क्या है, ये आयत के नुमा क्या है आकृति आनी चाहिए, वर्ग के सामने क्या आना चाहिए, आकृति, आयत की आकृति आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे वर्ग के सामने ट्रायंगल दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे देखो वर्ग के सामने क्या है, ये आयतनुमा आकृति दे रखी है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। जो 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या, देखते हैं। देखो ये दे रखी है हमारी आकृति, यहाँ पे क्या है, देखो ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इसमें क्या है नॉर्मल लाइन दे रखी है, फिर उसके बाद में क्या है, इस पर एरो लगा दिया है, ठीक है ना। पहले क्या कर दिया है, नॉर्मल लाइन दे रखी है, और फिर यहाँ पे क्या लगा दिया है, एरो लगा दिया है। एक सेकंड, ऐसा नहीं किया गया है। आकृति में क्या है, ये चिन्ह है वो बढ़ाते हुए चल रहा है, चिन्ह क्या कर रहा है, वो बढ़ाते हुए चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये जो एरो है यहाँ पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहुँच गया, फिर अगली बार में एरो यहाँ पे पहुँच गया, फिर अगली बार में एरो क्या यहीं पे आ जाएगा घूम के, अगली बार में क्या होगा, और जो एरो है वो वहीं पे आ जाएगा। यानी कि क्या है, जैसी आकृति पहली थी वैसी ही आकृति क्या है, देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में क्या है हमें दे रखी है, वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आकृति क्या इस तरीके से क्या है एलिमिनेट करोगे, देखो यहाँ पे आकृति क्या है, यहाँ पे ये एरो दे रखा है, यहीं पे एरो होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, बी वाले में भी नहीं है, सी वाले में और डी वाले में है, इनमें से एक होने वाला है, ठीक है ना। अब ऊपर क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन मतलब सीधी सीधी रेखा होनी चाहिए, और साइड में क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह। तो साइड में प्लस का चिन्ह, ऊपर के लिए बिल्कुल सीधी रेखा दे रखी है बिल्कुल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बच्चों देख लो आकृति किस तरीके से बन रही है। यदि आपको क्या है आकृति पहचान में नहीं आई तो बहुत ही ज़्यादा क्या है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आकृति में आपका क्या है कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होना चाहिए, और जब क्वेश्चन गलत तभी नहीं होगा जब क्या है आप सभी आकृतियों को क्या है बार बार रिवीजन करोगे। यदि आपने सोच लिया कि हम पर क्या है आकृति आती है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में जाके सॉल्व कर लेंगे, तो आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। मतलब 14वां क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है ना, 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताना है आगे क्या बनने वाला है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है, सबसे पहले ये आकृति दे रखी है, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे एक लाइन लगा दी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है एक लाइन ये है और एक लाइन, 2 लाइन जोड़ दी हैं। तो अगले वाले में क्या होगा, 3 लाइनें बनने वाली हैं। क्या बनने वाली हैं इसमें, अगले वाले में 3 लाइनें बनने वाली हैं। तो देख लो कौन से उसमें क्या है, देखो इसमें तो 2 ही लाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है 2 लाइनें, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो कौन से वाले में हमारी अगली लाइन बनने वाली है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो ये वाले में तो एक ही लाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी वाले में 3 लाइन है, देखो 1 2 3 लाइन हो गई ना। तो ऐसे इस तरीके से आपको क्या आकृतियों को सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, किस तरीके से आकृति आगे बढ़ती हुई चल रही है, ठीक है। देखो ये आकृति दे रखी है, इसके बाद में क्या है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया,
फिर से ये पॉइंट क्या है बाहर निकल के इस कोने पर आ गया। तो जब ये यहाँ था इससे एक अंक आगे, मतलब क्या है एक साइड इधर बढ़ के गया था, तो इस वाली आकृति में देख लो इसके सामने तो नहीं आएगा, इसे क्या है इस तरफ बढ़ के गया था, तो इसके ये सामने नहीं आएगा, इसके क्या है सामने नहीं आएगा। तब सामने नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये देख लो, तो ये सामने नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, देखो एक बार और देख लो आराम से बहुत अच्छे तरीके से देख लो जो कहाँ पे गया है ये कहाँ पर गया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे है ये, कहाँ पे यहाँ पे, तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पे है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा क्या है अगला पार्ट क्या दे रखा है, 1620 तक दिए गए प्रश्नों के क्या है 3 समस्या आकृति के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से यह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक यानी क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर ठीक ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर क्या है संलग्न पुस्तिका में क्या है प्रत्येक के आगे क्या है बॉक्स में इसमें क्या है काला करना है। ठीक है ना। तो देखो अब कैसे करोगे इसके लिए 16 मार्क देखो यही रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये तरीका रहता है। यदि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे, आकृति समझ में ही नहीं आएंगे, तो आकृति सही कैसे कर लोगे। ठीक है ना। तो देखो जिस तरीके से क्या है ये जो आकृति दे रखी है उसी तरीके से क्या है इसमें आकृति आने वाली है। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये समस्या आकृति दे रखी है, इसमें क्या देख रहे हैं हम, इन्हें क्या है 1/4 यानी कि क्या है 1/4 पार्ट निकाल के इन्होंने यहाँ पे रख दिया। तो इसका भी 1/4 पार्ट क्या है निकला हुआ है, वो देख लेते हैं कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ से इस कोने से निकाला गया है, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है इसका, बिल्कुल बच्चों यही यानी क्या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बताओ बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन क्या है सही होने वाला है। ठीक है ना। आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सा इसका क्या है आंसर सही होने वाला है। ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का तो देखो इसमें क्या है ये जो आकृति दे रखी है ये क्या है पलटी गई है, यानी ये इस साइड आ गई। ठीक है ना। और ये वाली पॉइंट है देखो, ये वाला एक सेकंड दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये वाला पॉइंट है वो इस साइड आ गया और ये वाला पॉइंट है वो इस साइड आ गया और ऊपर से नीचे हो गया। तो ऐसे ही इसमें होने वाला है, ऐसे ही क्या है इसमें होने वाला है हमारा। ठीक है ना। तो देखो बताओ कौन सा इसमें क्या है ऑप्शन होने वाला है। तो देखो इसका क्या है बी में बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी क्या है ये वाली आकृति इधर पहुंच गई और ये वाली आकृति इधर आ गई और ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है, ये सीधा यहाँ पे किस तरीके से ये पलट दिया गया है, केवल इसे पलट दिया गया है, यानी कि क्या है ये जो पार्ट है वो इस साइड पहुँचा दिया गया है। ठीक है ना। केवल पलटा गया है यानी कि इससे इधर साइड पलट दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या है इसको भी क्या है पलट देंगे। ठीक है ना। तो जब पलटोगे इस वाली आकृति को तो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। ऐसा तो पलटना नहीं है इसके लिए, नहीं ऊपर का नीचे करना है, लेफ्ट का राइट करना है, केवल क्या करना है हमारे लेफ्ट का राइट करना है। ठीक है ना। तो लेफ्ट का राइट कौन से में हो रखा है, सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है वो बोल क्या रहा है, बिल्कुल जब आकृति को देखोगे तो बिल्कुल बोलता हुआ दिखाई देगा कि किस तरीके से क्या बनाया गया है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है ये आकृति दे रखी है मान लें। ठीक है ना। इन आकृतियों से 1 2 3 4 5 6 भुजाओं का मतलब क्या है 3 भुजा रखी गई हैं, यानी 6 का आधा करके 3 भुजाओं की आकृति बनाई गई है। और ये एक एरो दे रखा है, एक एरो के 2 एरो बना दिए गए हैं। ऐसे ही देखो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं इसमें। जब 8 भुजाएं हैं तो 8 का कितना हो जाएगा, 4 तो भुजाएं हो जाएंगी, 4 तो कितनी हो जाएंगी भुजाएं हो जाएंगी। और ये जो दे रखी है इसमें क्या है एरो कितने तक, 2, तो 2 के कितने हो जाएंगे 4 एरो हो जाएंगे, 4 क्या हो जाएंगे एरो। तो देखो 4 भुजाएं कौन से में है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये तो गलत हो सकता है, ये भी गलत होगा। इसमें भी क्या है 3 भुजाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये तो हम क्या है भुजाओं से ही पहचान गए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये बताना, ये आकृति दे रखी है, इन आकृतियों से ये आकृति बनी है, तो इन इन आकृतियों से कौन सी आकृति बनने वाली है। ठीक है ना। तो देख लो आसानी से
यहाँ पे देखो क्या है, एक सर्किल में ट्रायंगल दे रखा है और फिर डार्क वाला सर्किल दे रखा है। इसको क्या किया इन्होंने, पलट दिया है, यानी ये वाली आकृति इधर आ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो इसमें क्या करेंगे, ये वाला सर्किल क्या है डार्क वाला इधर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, ये दोनों डार्क हो गए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी दोनों डार्क हो गए, ये गलत हो जाएगा। ये तरीका होता है एलिमिनेट करने का। यदि आप एलिमिनेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि क्या है आकृतियों को आप एलिमिनेट करना सीख गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, बी वाले ऑप्शन में क्या है, डायरेक्ट क्या पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन इसमें सी वाले ऑप्शन में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल वाला तो है ही नहीं हमारे इसमें। ठीक है ना, इसमें ट्रायंगल वाला तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, एक क्वेश्चन क्या है और देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 21 से 25 तक ये बोला है, दिए गए प्रश्नों को वर्ग एक क्या है, प्रश्न में वर्ग का एक भाग रेखा बाईं तरफ क्या है दे रखा है। ठीक है ना, इसका क्या है एक भाग दूसरी तरफ दे रखा है। इसमें आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही होने वाला है। यानी इसका आधा कटा हुआ पार्ट इनमें क्या है 4 ऑप्शनों में दे रखा है, तो बताना है इसका क्या है आधा कटा हुआ पार्ट कौन सा होने वाला है। लेकिन क्या है होमवर्क के जो क्वेश्चन है आपको क्या है कुछ ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है आज। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यदि आप क्या बिना आलस किए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। ठीक है ना, ऐसा ही यही पेपर आने वाला है आपका। ठीक है ना, तो देख लो किस तरीके से क्या है यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या है आपको कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके आंसर देना है। ऑप्शन नंबर एक तो क्या है 21वां क्वेश्चन दे रखा हो, 22वां क्वेश्चन, 21 और 22वें क्वेश्चन को क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्या है आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो देख लेना कि यहाँ पे क्या है इन आकृतियों को पूरा करें तो कौन सी आकृति इनमें लगेगी। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर डाल के बताना है कि सर इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है ना, कल क्या है हम गद्यांश का पोर्शन और साथ में क्या है मैथ के अगला नया सेट का है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि क्या है आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना, बहुत ही क्या है हम धमाल तरीके से क्या है तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में क्या है आपको तैयारी कराई जा रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है बने रहिए और क्या है साथ में तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय।